आइए समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। सबसे पहली बात, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट दो तरीका से किया जाता है, ऐसे उल्टा आई या फिर एल जैसा। अब इस तरह से लिखेंगे वन फैक्टोरियल, इसे क्या पढ़ेंगे समझ लीजिए एक बार। वन फैक्टोरियल इसका वैल्यू होता है 1। टू फैक्टोरियल इसका वैल्यू होता है 2 into 1 = 2। मतलब जो नंबर यहाँ मौजूद रहेगा इसको घटते टर्म में लिख करना है और मल्टीप्लाई भी करनी है आपस में। इसको घटते टर्म में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कहां तक, 1 तक, और आपस में सबको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। फाइनली आंसर जो मल्टीप्लाई करने में बताएगा वो आपका आंसर होगा फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 into 2 into 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 into 3 into 2 into 1, और इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो मैं समझूं कि फैक्टोरियल को आपको तोड़ने आ गया, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, साइंटिस्ट का दिमाग नहीं लगने वाला है। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन को ऐसे तोड़ना सीखिएगा तो देखिए 1 बार बार आ रहा है, तो 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होता है, नंबर ही मिलता है। तो इसलिए कभी कभी मैं 1 को नहीं लिखूंगा कि क्या है 1 का लिखा जाए। 5 का 5 4 3 2, 7 का 7 6 7 7 6 5 4 3 2 ऐसे कर लिखते चले जाएंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। अच्छा एन रहेगा तो क्या होगा, ध्यान समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखाया, गलत है, यहाँ एन रहेगा। ध्यान समझते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, फिर 4 है, फिर 3। मतलब जो मौजूद रहेगा वो एक बार यहाँ लिखाएगा जरूर। वैसा ही कंसेप्ट इसमें भी है, यहाँ एन है तो एक बार एन जरूर लिखेंगे, फिर एगो घटते टर्म में लिखते चले जाएंगे। ये 4 5 में से वो घटा है तभी तो आया है। यहाँ एन है तो एन में से अगला टर्म लिखना है तो एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर इसका अगला टर्म लिखना है तो एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक और करना पड़ेगा, और ये ऐसे घटते घटते कहां तक जाएगा, 1 तक लेकर जाना है। कहां तक लेकर जाना है, 1। उससे पहले कौन आएगा, 2 3, ऐसे घटते घटते 3 2 1 तक चला जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मालूम ही नहीं एन कितना है, तो कैसे लिखे इसका आंसर, तो डायरेक्ट एन फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, वो है 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। आइए समझते हैं कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, कैसे होता है, प्रूफ करते हैं। हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n into n minus 1, ऐसा बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं, यकीनन आप लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान समझते हैं, मैं इस n-1 फैक्टोरियल को मैं n को इधर ट्रांसफर करता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैं पुट कर दूं n इक्वल टू का 2, n इक्वल टू का 2 नहीं 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू क्या पुट कर दूं, 1। तो देखिएगा क्या मिलता है, जहां जहां n नजर आ रहा है वहां वहां आप 1 पुट कर दीजिए। क्या पुट करिएगा, 1। यहां 1 पुट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल अपॉन n की जगह पर 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 और नीचे भी 1 है, तो होली सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। ये आपका प्रूफ हो गया, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। आप यह नहीं समझेगा कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 होता है, नहीं, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कैसे हुआ आप समझ सकते हैं। प्रूफ भी करना होगा तो यह स्टेप आप जरूर लिखिएगा। n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस का। जैसे हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो क्या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, फिर 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, यकीनन लिख सकते हैं। चलिए कुछ इसी टाइप का और 2-4 क्वेश्चन हम लोग फैक्टोरियल को पकड़ बनाते हैं, उसके बाद से
क्वेश्चन में किस तरीका से ये लॉगरिथम में सवाल उठाया है, आपका सिंगेज पब्लिकेशन बुक में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हुए, तो तभी समझ पाएंगे जब आप यह फैक्टोरियल को अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। चलिए मैं इसे हटाकर 2-4 सवाल फैक्टोरियल पर कराता हूं। रुक गए। तो बहुत ही बेसिक सवाल है फैक्टोरियल पर, समझते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होगा। बहुत आसान से 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तब केवल आंसर हो जाएगा 3। अब यहां देखिए 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल है, ध्यान समझते हैं। 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल ही रहने देंगे, अपॉन में जो 8 फैक्टोरियल है मैं इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ऊपर आपको मिल जाएगा क्या, 5 फैक्टोरियल इंटू, देखिए 5 फैक्टोरियल को मैं लिख दूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन में 8, अच्छा चलो 4 फैक्टोरियल को थोड़ा और तोड़ देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2। अब ये देखो 4 और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 8, अब वो 8 नीचे वाला को कैंसिल आउट करेगा तो 5 3 जा 15, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। यहाँ एलसीएम फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, सबका फैक्टोरियल जो है डिनोमिनेटर में जो अलग अलग फैक्टोरियल होंगे मैं सेम कर दूंगा। कैसे, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूं, बोलिए, यकीनन लिख सकता हूं। क्या 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 6 फैक्टोरियल दोनों में है तो 1/6 फैक्टोरियल को मैं कॉमन कर लूं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1, फिर प्लस ये हो जाएगा 1/7, 6 फैक्टोरियल को आपने बाहर लिख चुका है तो 1/7। अब इसे सॉल्व करिए तो बच्चों वाला हो गया 7 1 7 प्लस 1 कितना हो गया 8/7, तो हो गया 8/6 फैक्टोरियल इंटू का 7। अब 6 फैक्टोरियल को आप तोड़कर इसे सॉल्व कर कमेंट में बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो जब हम फैक्टोरियल पढ़ लिए तो देखिए इसी फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हुए आपको एक लॉगरिथम पर क्वेश्चन है, इफ n ग्रेटर देन 1, जो n का वैल्यू है 1 से बड़ी है 2 3, तो जो भी 1 पॉइंट समथिंग बड़ी होनी चाहिए, प्रूव दैट 1/log बेस 2n 1/log बेस 3n, और इस तरीका से लिखा गया प्रूफ यह करना है कि 1/log बेस में है 53 फैक्टोरियल और नंबर जो है n है, मतलब इसको सारे जो प्लस में है सबको एक छोटा सा लॉग में कन्वर्ट कर देना है, प्रूफ करना है। देखिए कैसे, हमारे पास है LHS लेफ्ट हैंड साइड, कौन है ये है, मैं एक लॉ का प्रॉपर्टी जानता हूं, जैसे लॉ जान सकते हैं ये A है और ये B, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1/log, ये बेस आर्गुमेंट बन जाएगा और आर्गुमेंट बेस बन जाएगा। अगर ऐसा होगा तब ऐसा लिख सकते हैं। ये लॉ की अगर से प्रॉपर्टीज आपको मालूम है तो ये आपको सम बन गया। अगर आप चाहते हैं कि जो लॉ का जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाए और तो इसे हम पलट देंगे, मतलब ऐसा कुछ कर देंगे। हम चाहते हैं कि जो n है और बेस बन जाए तो लॉग पलट जाएगा, मतलब लॉग को ऐसा लिखना पड़ेगा, लॉग ये आर्गुमेंट है यहां आ जाएगा और ये 2। सिमिलरली इसी तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। अगर से नहीं मालूम है तो मैं आपको प्रॉपर्टीज एक बार बता देता हूं, ठीक है। आइए समझते हैं। लॉग ये A है और ये B है, आर्गुमेंट A और बेस B है। मैं चाहता हूं यार ये जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाए और जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाए, तो आप कैसे लिखे
1 में लॉग, और ये एक्सचेंज हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा बी और ठीक। तो कैसे होगा, अगर ऐसा नजर आएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप इतना इंटेलिजेंट हैं तो इसी टाइप का यहां नजर आ रहा है, इसको आप ऐसा लिखना चाहेंगे तो कैसा होगा, कंपेयरिंग कर बता सकते हैं। लॉग ये बेचारा जो आर्गुमेंट है बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट। सिमिलरली इसको भी आप वैसा ही लिख सकते हैं, लॉग ये 3 और ये 10। इसी तरह से बहुत सारे लॉग को लिखा गया है। कहां तक लिखा गया है, लॉग ये 53 फैक्टोरियल है, नहीं फैक्टोरियल नहीं है, केवल 53 है, और ये 10। चलिए बहुत अच्छे, इसको आप कन्वर्ट करना सीखिए। नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं। और ये भी हमने जाना था कि जब लॉग जुटता है तो आप उसका जो आर्गुमेंट, एक चीज और, सबका लॉग का जो बेस है वो n है, और n क्या है, 1 से बड़ा है। तो हमारा जो बेस की कंडीशन होती है 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमारा लॉगरिथम डिफाइंड भी है और कंडीशन अप्लाई भी हो गया। अब ये सारा का सारा लॉग जुट रहा है तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। जब लॉग जुटता है तो नंबर जो होते हैं आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉग, एक बार मैं बेस लिख दूंगा और जितने सारे नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई में लिखूंगा। ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 2 3 4 कहां तक गया, 53 तक गया है। तो डॉट 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 53। ये अगर से ऐसा नजर आएगा तब ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा होगा तब ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा था कि 2 से नंबर मल्टीप्लाई होते हुए कहां चले गई, 53 तक। मान लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 गई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। अच्छा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। क्या ऐसा ही कुछ है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक गया, 53 था। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 53 फैक्टोरियल अपॉन करें बेस में n। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरा जो आंसर है लॉग का जो आर्गुमेंट है वो n बन गया है, तो आपको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लॉग 1 अपॉन में आप लिखिएगा लॉग 10 और 53 फैक्टोरियल हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए